जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा नमो नमः। भगवान पार्श्वनाथ जो थे विश्व तीर्थंकर थे, ईश्वर तीर्थंकर थे। वे संपूर्ण कर्मों की निर्जरा करके मोक्ष को प्राप्त किए, और वह मोक्ष तो प्राप्त किए, वो तो भगवान बन गए, लेकिन हम सब लोगों की बोलती बंद हो गई है। भगवान के निर्वाण के पश्चात हम सब लोगों को सोचना चाहिए, भगवान किन बुरी स्थितियों से भी गुजरते हुए भी वह अपने भगवत पद को प्राप्त किया, और हम किधर भटक रहे हैं, हमको भगवान बनने का अवसर कब मिलेगा, ये सोच करके हम लोगों को भाव विभोर हो जाना चाहिए। कब हम भय और भवों से मुक्त होंगे, कब हम भगवान बनेंगे, इसको चिंतन करके आज हम लोगों को भाविभोर होकर के अपने भव काटने का कारण क्या है, भव कर्म काटने का कारण क्या है, किसके माध्यम से हम कर्म काट सकते हैं और अपना कल्याण कर सकते हैं, इसके बारे में सोचना चाहिए। चलेंगे, हाथ जोड़ेंगे सभी। ओम नमः सिद्धेभ्य बोलेंगे, सभी बोलेंगे, एक साथ बोलेंगे, एक स्वर में बोलेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम नमः सिद्धेभ्य बोलते समय मुझे तो ऐसा लगता है, जो पार्श्वनाथ भगवान आज सभी कर्मों को नाश करके एक समय के अंदर ऊर्ध्वगमनत्व को प्राप्त कर चले जाते हैं। जब ओम नमः सिद्धेभ्य बोलता हूँ, उस समय मुझे ऐसा लगता है एक समय में वह ऊर्ध्वगमन को प्राप्त होते हुआ दृश्य मुझे सामने आता है। 14 राज्यों में से 7 राज्य ऊपर करके सिद्धों में समाहित हो जाते हैं, शाश्वत सुख में समाहित हो जाते हैं, शाश्वत शांति और अक्षय ज्ञान, शाश्वत ज्ञान, अनंत ज्ञान उसमें समाहित हो जाते हैं। संसार से, शरीर से अलिप्त हो जाते हैं, शरीर से, संसार से अतीत हो जाते हैं। हम लोगों को भी ओम नमः सिद्धेभ्य करके हमें दर्शन करना चाहिए कि उनके ऊर्ध्वगमनत्व का, जैसे ही उनके कर्म नाश हो जाते हैं, वैसे ही एक समय में वह सिद्धालय में पहुंच जाते हैं। उसी समय वह चलते हैं और वहाँ पर जाने के बाद अनंत काल के लिए स्थिर हो जाते हैं। एक समय का अर्थ आचार्यों ने कहा, एक समय का अर्थ, एक समय किसको कहते, इसको बताते हुए आचार्यों ने कहा, नयन पुट विघटनेन युज्यमाना निमिषा असंख्यात समया। नयन पुट अर्थात नयन अर्थात आंख, पुट अर्थात पलके, आंखों के बंद किए हुए पलके। नयन पुट अर्थात आंखों के बंद किए हुए पलकों को खोलने में जो टाइम लगता है उसको एक निमिष बोलते हैं। उसमें असंख्यात समय होते हैं। उसमें से सिर्फ यानी सिर्फ कर्मों को नाश करने के बाद एक समय में वे सिद्धालय में पहुंच जाते हैं।
कितनी सुंदर व्यवस्था है। सबसे ऊपर उठ जाती है। न राग, न द्वेष, न मोह, न माया, न कषाय, न विषय, न भय, न भाव। इतना ही नहीं, न संज्ञाएं, न संसार, न शरीर। संसारी प्राणी को देखने से ऐसा लगता क्या संज्ञाएं, भय, शरीर, विषय, कषाय, राग, द्वेष, मोह में कितना आपाधापी के साथ चल रहा है। हमारे पास भी अनंत शक्ति है, लेकिन हम इन विकृत आचार विचारों के कारण विकारी परिणामों के कारण राग द्वेष मोहादि में उलझने के कारण हमारी शक्ति क्षीण होती जा रही है। हमारे अनंत शक्ति को प्राप्त करने की बजाय हम असहाय और अक्षम बनते जा रहे हैं। आज हमको इस असहाय और अक्षम बनने के कारण को समझना होगा। पार्श्वनाथ निर्वाण महोत्सव के उपलक्ष्य में हम अपना कल्याण कैसे कर सकते हैं, अनंत शक्ति को कैसे प्राप्त कर सकते हैं। अनंत सुख हम पंचेंद्रिय सुखों में अपनी शक्ति लगा करके अपनी शक्ति को क्षीण कर रहे हैं। हम अपनी क्षमता को और शक्ति को घटा रहे हैं। साधु साधना करके अपने शक्ति को बढ़ा लेता है। एक समय आहार करके हजारों का प्रतिदिन कल्याण करके प्रतिकूलता का सामना करके चला करके विपरीत उपसर्ग और परिश्रम को सामना करके पाप और परिग्रह से मुक्त होकर के वे आनंद मनाता है, खुशी मनाता है, सुख पाता है, शक्ति को अर्जित कर लेता है। लेकिन संसारी प्राणी पंचेंद्रिय विषयों में अपने समय और शक्ति ला करके अपनी शक्ति को घटा रहा है। कषाय में, विषयों में अपने कषाय और बुद्धि लगा करके अपनी शक्ति को क्षीण कर रहा है। आपकी शक्ति कषाय से घटती है, विषयों से घटती है, बढ़ती नहीं। आज हमको इसको समझ लेंगे तो हम इस भगवान महावीर पार्श्वनाथ के इस मुकुट सप्तमी के निर्वाण कल्याणक महोत्सव में भाग लेना सार्थक होगा। सिर्फ यानी सिर्फ आप विषयों से ऊपर नहीं उठ सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन विषयों के सेवन से सांसारिक और शारीरिक इंद्रिय सुख के कारण, कषाय के कारण हमारी शक्ति घट रही है। इसको समझ लेंगे तो भी तुम्हारा कल्याण का मार्ग प्रशस्त हो सकता है। आज पार्श्वनाथ ने वो काम कर दिया। अभी हम लोग संसार में हमको बहुत काम करना है। हर संसारी प्राणी को काम करना है, लेकिन पार्श्वनाथ भगवान ने वो काम करके रख दिया। अब कोई काम करना बचा ही नहीं, काम ही नहीं बचा। सारे काम कर लिया, जो करने योग्य था वो काम कर लिया। तुम कितने काम करोगे? क्या इन काम करने से तुम्हारा कल्याण होगा? हर व्यक्ति कहता है समय नहीं है, काम करना है, काम करना है, काम काम। कोई काम नहीं है। सिर्फ कषाय के अलावा, इंद्रिय और सांसारिक सुख को पाने के अलावा, स्वार्थ के अलावा, राग द्वेष के अलावा, संज्ञा और भय और भव के अलावा कोई काम नहीं है संसारिक प्राणी के पास। कितना काम करोगे?
क्या तुम्हारे ये कामों से कल्याण होगा? तुम्हारे कर्मों की निर्जरा होगी? संभव नहीं है। पार्श्वनाथ भगवान ने 10 भाव में उपसर्ग शरण करने के बाद भी अपने भाई से, अपनों से भी, लेकिन वो अपने और पराये को नहीं मानते थे, सबको समान मानते थे और इसलिए वो साधना में लगे रहते, शरीर को और संसार को गान करते थे, साथ और स्वात्मा को सामने रखते थे और संघर्ष करके कर्म निर्जरा करते हुए आगे बढ़ गए और उपसर्ग के माध्यम से वह केवल ज्ञान को प्राप्त किए और तीर्थंकर बन करके समाचार में बैठ करके हम लोगों के लिए उपदेश दे करके सन्मार्ग दिखा करके सिद्धालय में पहुंच गए और हम संसार में बैठे हैं। हम इतना ही संकल्प कर ले, हम अपने शक्ति को क्षीण नहीं करेंगे, हम अपने आप को अक्षम नहीं बनाएंगे, तुम्हारी क्षमता बढ़ेगी, तुम्हारा कल्याण होगा। और जिससे हमारी शक्ति क्षीण होती है, हमारी क्षमता घटती है, वो काम नहीं करूँगा। तुम स्वस्थ हो जाओगे, तुम सुखी हो जाओगे, तुम प्रसन्न हो जाओगे, तुम खुश हो जाओगे और तुम इस संसार से धीरे धीरे ऊपर उठ जाओगे। जिससे हमारी शक्ति क्षीण होती है, क्षमता घटती है, वो काम नहीं करेंगे। किसी को कष्ट होता है, किसी का अहित होता है, किसी का अकल्याण होता है, वो काम नहीं करेंगे। दूसरा कोई काम मत करो, तुम्हारी कर्मों की निर्जरा होगी। अवश्य याद रखना, ये संसार अनादिकाल से आया हुआ है। ये संसार 4 कषाय और 4 संज्ञाओं के ऊपर टिका हुआ है, इसलिए वह सुंदर लग रहा है। लेकिन संसारी प्राणी इसी सुंदरता, संसार की सुंदरता में उलझ गया है, अपने साध्य को और साधना को भूल गया, स्वात्मा को भूल गया। ये भी याद रखना। इसीलिए ये संसार क्या है? तत्व 7 है, जीव, अजीव, आश्रव, बंध, संवर, निर्जरा और मोक्ष। इन 7 तत्वों में जीव तत्व सबसे पहला रखा गया, क्योंकि जीव से ही संसार और मोक्ष की शुरुआत होती है। जीव ही संसार में परिभ्रमण करता है, जीव ही मोक्ष को प्राप्त करता है, जीव ही संसार को रचाता है, जीव ही संसार से मुक्त होता है। करने वाला, कर्ता, धर्ता और भोक्ता जीव है, दूसरा कोई नहीं। इसलिए जीव रखा और मुक्ति और संसार के लिए कारणभूत अजीव तत्व का संबंध होने से ये संसार का आश्रय और बंध होता है, संसार का संवर्धन होता है। और उसी शरीर का उपयोग करके यदि वह जीव संयम और तप और साधना कर लेता है तो उन्हीं आश्रमों को रोकता है, बंध से बचता है, कर्मों की निसंवर करता है और निर्जरा करके अपने आत्मा का कल्याण कर लेता, निर्वाण को प्राप्त हो जाता है। जीव और अजीव के संयोग से संसार का संवर्धन होता है। तो अजीव का शरीर का सदुपयोग करने से, संयम और तप के लिए उपयोग करने से साध्य की प्राप्ति होती, सिद्धत्व की प्राप्ति होती, शुद्धता आती है। तप साधना से जीवन में, मन में, वचन में, काय में शुद्धता आती है। उस शुद्धता से सारे संसारी प्राणियों को शांति मिलती है और सन्मार्ग मिलता है। तप साधना की शुद्धता से, तप साधना के उस प्रकाश से अंधकार में भटकने वाले सभी मिथ्या दृष्टि को भी सब कुछ स्पष्ट दिखने लग जाता है। वह भी पाप और हिंसा को छोड़ करके सन्मार्ग पर लग जाता है। जंगल वाले बाबा नमो नमः, जंगल वाले बाबा